तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बातचीत के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। आप सब जानते हैं बातचीत ये चैप्टर जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया हुआ है। इसके सारांश को या बालकृष्ण भट्ट के परिचय को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पहले ही देख चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। यानी पहला ही क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो फिर क्या होता। यानी बोलने की क्षमता बोलने की ताकत अगर नहीं होती तो फिर ये संसार का क्या होता। तो चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हम लोगों में वाक शक्ति बातचीत करने की कला नहीं होती तो ये पूरा संसार जो है वो गूंगी नजर आती। ये पूरी संसार पूरा का पूरा संसार ही जो है सो गूंगी नजर आती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। तो अगर बातचीत करने की कला नहीं होती तो सब लोग जो है सो चुपचाप ही बैठे हुए होते और होता है ना कि अगर सुख है दुख है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर आपके पास कुछ दुख है तो वो दूसरे के पास शेयर करते हैं, मन हल्का सा हो जाता है। तो अगर बातचीत करने की वाक शक्ति ना होती बातचीत करने की कला ना होती तो शायद इस चीज़ को हम लोग अनुभव ही नहीं कर पाते। जो दुख है वो दुख किसी के पास शेयर ही नहीं कर पाते हैं, खुशियाँ जो है वो किसी के पास शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर वाक शक्ति हम लोग के अंदर नहीं होती तो ये सारी चीज़ें जो है सो हो सकती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिशन के क्या विचार हैं। यानी कि वेन जॉनसन और एडिशन ने बातचीत के संबंध में क्या कहा है, उनकी क्या राय है। तो चलिए देखते हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, जो आप लोग पीछे भी देख चुके हैं। यानी वेन जॉनसन ये कहते हैं कि मनुष्य का सही रूप है कि नहीं, मनुष्य का सही रूप का जो पता चलता है वो बोलने से ही पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता नहीं चल पाएगा। यानी कि मनुष्य के जो गुण दोष हैं वो बातचीत से ही पता चलता है। किस मनुष्य के अंदर कितनी टैलेंट है, कौन सा मनुष्य कैसा है, ये बातचीत से ही पता चलता है। और अगर कभी मनुष्य बोले ही नहीं तो शायद उसके गुण दोष का पता ही जो है सो नहीं चल पाए। तो ये बेन जॉनसन कहते हैं। वहीं पे एडिशन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह दो बार कोसों दूर हो जाती है। यानी कि एडिशन ये कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो दो लोगों के बीच में ही होती है और जब दो लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं तो ही जाकर के दिल की बात करते हैं, दिल को खोलते हैं, जो दिल में होता है वो हम लोग कह देते हैं। लेकिन जब दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं, दिल की बात को शेयर कर रहे होते हैं, अगर उसी समय अगर कोई तीसरा टपक आए तो फिर चुप हो जाते हैं दोनों और दिल की बात कहना शायद पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पे कुछ गुफ्तगू ही नहीं करते, बंद कर देते हैं और फिर जब तीसरे आते तो इधर उधर की बातें जो है सो शुरू हो जाती है। ये एडिशन जी का कहना था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है कि नहीं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सो क्या है। तो सारांश अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी बातचीत जो है, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो बातचीत करने की एक कला है और ये कला कहाँ के लोगों में है, यूरोप के लोगों में है, जो आप लोग पीछे ही जो है सो पढ़ चुके हैं।
इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में जो है कह सकते हैं बातचीत का एक ऐसा कला है कि चतुराई से बात करते, प्रसंग करते हैं। प्रसंग मतलब जो होता है ना, खुशियाँ वाली बातें जो है, कटाक्ष वाली बातें जो है, तो प्रसंग छोड़ते हैं जिससे सुन करके जो है ना कान को अत्यंत जो है सो सुख मिलता है। और साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कोष्ठी है कि नहीं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को शुद्ध कोष्ठी जो है सो कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सवर्था नवीन संसार की रचना कर सकता है? यानी कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है और कैसे जो है ये कैसे इसके द्वारा जो है एक इंसान जो है वो पूरे संसार का एक नया जो है सो संरचना जो है सो कर सकता है। तो चलिए बातचीत करने के सबसे उत्तम तरीका को देखते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है। और अगर आप लोग सारांश पढ़े होंगे तो पहले से आप लोग को मालूम होगा कि बातचीत करने का जो है सबसे उत्तम तरीका जो है सो क्या है। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप या आत्मा वार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी वाक शक्ति ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यानी कि बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका होता है वह आत्मा वार्तालाप या आत्म वार्तालाप, यानी खुद से आप बातचीत कीजिए। खुद से बातचीत करना वो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। और मनुष्य को जो है सो अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि खुद से बात कर सके, वही आत्म वार्तालाप जो है। और आत्म वार्तालाप से तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाए। और आत्मा वार्तालाप से मतलब हुआ कि क्रोध जो गुस्सा होता है इंसान को उस पर नियंत्रण जो है सो कर सके, नियंत्रण कर सके, काबू कर सके, जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को नष्ट ना हो। अक्सर देखिएगा लोग गुस्से में आते तो इससे किसी दूसरे का जो सो नुकसान हो ही जाता है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती रहती है। क्योंकि हमारा अंदर का जो मनोवृत्ति है उसके कई रंग है, एक नहीं कई रंग है। एक ही इंसान देखेगा लेकिन उसके रूप जो है सो कई होते हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। और अंदर की जो सोच है, थिंकिंग है, वो हमेशा जो है सो बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता भरी वाणी बोले, यानी कि अपने जीव को जो सो काबू में रख करके जो है मधुर मीठी बोली जो है सो बोले। और मीठी बोलने से क्या होता है, जिससे ना किसी से कटुता रहेगी ना बैर। अब जब मीठी बोली बोलेंगे तो किसी से कोई दुश्मनी जो है सो नहीं रहेगी, है कि नहीं, आप का कोई दुश्मन जो है सो नहीं रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। और इससे जो है ना अगर आप गुस्सा को नियंत्रण कर लेते हैं, मीठी बातें करते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, तो आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। और अगर सब ऐसा बोलने लगे तो कोई एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं होगा, और इससे दुनिया जो है सो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अगला है व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या जो 4 नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का टोटल होता है, 2 आपको व्याख्या करना होता है। तो चलिए यहाँ पे जो है सो लाइन दिया हुआ रहता है चैप्टर का और उसके बाद कहा जाता है कि उसका व्याख्या करें। तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह चिन्हात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कि ये लाइन दिए हुआ किताब का लाइन, अब इसको जो है सो आपको व्याख्या करना है, इसके अर्थ स्पष्ट जो है सो करना है। तो चलिए इसके अर्थ स्पष्ट को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में सबसे पहले ये लाइन आपको लिखना नहीं भूलना है, यही आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एग्जामिनर यही देखते हैं कि क्या बच्चे लाइन को पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचित निबंध है बातचीत उससे लिया गया हुआ है। इस पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। और जब इंसान जो है सो अगर समाज में रह रहे तो पॉसिबल सी बात है समाज के ही लोग से वो भाषा सीखते हैं। देखिएगा आपके घर का माहौल जैसा होगा बच्चे भी वैसा ही भाषा सीखेंगे। अगर आप बच्चे को बोलिएगा तुम इधर आओ तो वो कहेगा तुम क्यों बुला रहे हो, क्योंकि बच्चे आप और तुम में अंतर नहीं समझते हैं। आप जैसा बोलिएगा वो वैसा ही जो है सो सीखेगा, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है।
आप वो जैसा है, भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। भले ही आप वो जैसा सीखता हो, आपसे वो जैसा सीखता हो, लेकिन उस इंसान की मनोवृत्ति जो है, अंदर की सोच जो है, थिंकिंग जो है, वो एक जैसी नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। और ये हमारा जो ये दिमाग है ना, ये हमारा जो मनोवृत्ति है ना, ये कभी भी जो है सो ये शांत नहीं रहता है। ये हमारा चित्त, हमारा मन जो है, वो हमेशा चंचल ही रहता है। और इसी चंचलता के कारण जो है, कभी कभी हम किसी को दोस्त मान बैठते हैं और कभी कभी किसी को दुश्मन भी मान बैठते हैं। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। ये हमारा मन जो है, कभी गुस्सा भी करता है, कभी कभी मीठी मीठी बातें भी करता है। इस स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंगों जैसे बदलती रहती है। तो ये आपको एक्सप्लेन जो है सो कर देना है। और आखिरी जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष दोष नहीं होता, या गुण दोष की पहचान नहीं होता। तो ये चीज़ें आप तो खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप सारांश को देख चुके हैं, यानी कि पिछला वीडियो देख चुके हैं। तो फिर भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, यानी कि जो निबंधकार है वो यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी ही संजीदगी के साथ सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगता है ना, गुण दोष प्रकट होने लगता है। तो इस तरह से आप लोग को लाइन को एक्सप्लेन कर देना है। तो ये था बातचीत के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।